हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी बच्चे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तनु, यश, क्रिश, सत्येंद्र, आरती, ईशिका, समीर। In EVS beta, we were studying about chapter 5. Let's play game. Chapter 5. Let's play game. I was teaching you, and half of the chapter I told you in last classes. Chapter 5. Let's play game. आओ गेम खेलें। In last class, beta, we studied in this chapter about games. That there are two types of games, indoor game and outdoor games. और मैंने आपको बताया था कौन-कौन से गेम इंडोर होते हैं और कौन से गेम आउटडोर होते हैं। साथ में ही हमने जाना था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप लोगों ने ट्राई किया? सूर्य नमस्कार को, सूर्य नमस्कार ट्राई किया आपने? सूर्य नमस्कार जो मैंने बोला था ट्राई किया आपने? अगर नहीं किया है तो आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है? सूर्य नमस्कार। और लास्ट हमने पढ़ा था योगासन के बारे में। तो अगेन एक बार मैं योगासन पर आ रही हूँ। पेज नंबर 26 पर सभी बच्चे योगासन देखेंगे। योगासन, practice some postures of yoga after seeing these pics. Some asana are there. योग करने के कुछ आसन होते हैं, पोस्चर होते हैं, जिनके नाम है ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है वो सभी आसन का, इसी तरह के जो आसन है तो बहुत सारे आसन का एक ग्रुप होता है। सूर्य नमस्कार में एक स्टेप नहीं होता है, सूर्य नमस्कार में बहुत सारे पोस्चर किए जाते हैं। देखो ये यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कितने सारे पोस्चर इसमें किए गए हैं, ठीक है? सो सूर्य नमस्कार जो है ग्रुप ऑफ आसन है, ठीक है? सूर्य नमस्कार क्या है? ग्रुप ऑफ आसन, ठीक है? इन द अष्टांग योग ऑफ पतंजलि, पतंजलि के अष्टांग योग के अंदर जो 8 योग आते हैं वो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है? मेडिटेशन इज वेरी एसेंशियल। मैंने आपको बताया था मेडिटेशन बिल्कुल आंखें बंद करके, सब टेंशन को भूल करके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना, ठीक है? क्या होता है? मेडिटेशन होता है। सो मेडिटेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट। पूर्ण रूप से विकास के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इट डेवलप्ड द आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिटेशन हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, जीने की कला सिखाता है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ हैज बीन डेवलप्ड। साथ में ही जिंदगी की तरफ हमारा पॉजिटिव जो है एटीट्यूड क्रिएट होता है मेडिटेशन करने से। योग also helped in physical, mental, intellectual and spiritual development. जो लोग योग करते हैं उनका फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ डू यू फील आफ्टर योगासन इन असेंबली। अगर आपने कभी भी असेंबली में प्रेयर के अंदर जो योगा करवाए जाते हैं, अगर आपने कभी योगा किया है तो योगा करके आपको कैसा फील
होता है। इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो अभी असेंबली तो हो नहीं सकती है, आप सभी बच्चे अपने घर पर योग करके देखें और मुझे बताएं अपना एक्सपीरियंस। अभी नहीं करना शुरू कर देना, ठीक है, मॉर्निंग में किया करो, योग करके देखो, ठीक है, और फिर मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको योग करके कैसा लगा। इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योगासन, अगर आपने कभी योगासन किया है, देन एक्सप्लेन इन द क्लास, तो आपको क्लास में सभी को वो योगासन समझाने, तो क्लास तो है नहीं आपके पास में समझाने को, तो आपको क्या करना है, अपने घर पर ही अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को योगासन करके दिखाना है कि ये आसन मैंने सीख लिए हैं। Why should we do योग? आखिर हम योग करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअल और जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हम लोग योग करते हैं, ठीक है। देखिए, स्वामी विवेकानंद once said, स्वामी विवेकानंद, सभी ने नाम सुना है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी हैव टू मेक आवर यंगस्टर्स स्ट्रॉन्ग। यंगस्टर होते हैं जवान, यूथ, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, कि सबसे पहले हमें हमारे देश के यूथ यानी जवानों को क्या बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। योग एंड स्पोर्ट, योग और स्पोर्ट जो है, यानी योग और गेम, खेल जिसे आप बोलते हैं, मेक आवर बॉडी हेल्थी। योग से और स्पोर्ट से हमारी बॉडी जो है हेल्थी बनती है, फिट बनती है, टॉन डिसाइड एंटरटेनमेंट, और साथ में ही हमें योग करने से और स्पोर्ट में हमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी मिलता है। खुश होते हैं ना, खेलते हैं तब अपने आप फूट फूट करके अंदर से हंसी खुशी हमारे अंदर आती है, हम खुद पे कंट्रोल करना सीखते हैं, है ना। ऑन 21 जून 2015, 21 जून 2015, मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोगों ने फ्रॉम मेनी सेंचुरीज, फॉर मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के करोड़ों लोगों ने डू योगा टू सेलिब्रेट योगा दिवस, योगा करके योगा दिवस सेलिब्रेट किया था, which has been started by the effort of Indian government, और इसी तरह का एक एफर्ट भारतीय सरकार ने भी किया। Many people from foreign country, बहुत सारे विदेशी देश, came to India, बहुत सारे विदेशी लोग जो हैं, जो विदेशों से आए, came to India learn योगा, भारत आए योगा सीखने के लिए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। तो अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे, देन आंसर विल बी 21 जून। और कब स्टार्ट हुआ था ये? 21 जून 2015 से, ठीक है। स्पोर्ट्स मेक अस फिट, खेल हमें फिट बनाते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के साथ हमें स्ट्रॉन्ग बनाना। स्पोर्ट मेक अस डिसिप्लिन, स्पोर्ट से हम अनुशासित बनते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, विद फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, और हमारे फिजिकली और मेंटली ग्रोथ भी होती है। स्पोर्ट इंक्रीज जॉय, जब स्पोर्ट यानी कि जब हम गेम खेलते हैं, सो इंक्रीज जॉय, हमारे अंदर खुशियां आ जाती हैं, हमारा मन बहुत खुश रहता है। एंड प्लीजर, जॉय प्लीजर जो है खुशी की फीलिंग है, विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जब हम खेलते हैं तो हमारा कोऑपरेशन यानी कि जो टीम वर्क होता है वो हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, और हम एबल हो जाते हैं दूसरों के साथ मिलकर के काम करने के लिए, ठीक है। स्पोर्ट मेक लाइफ ब्यूटीफुल, खेल हमारी जिंदगी को सुंदर बना देते हैं, विद विक्ट्री एंड ट्रस्ट, किसके साथ? जीत और विश्वास के साथ। हमें जीतना
है ना, और हमें विश्वास करना सिखाते हैं खेल। ठीक है, तो खेल बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये मत सोचना कि खेल बहुत अच्छे होते हैं तो खेल ही लेते हैं, है ना। खेलने से दिमाग भी हेल्दी हो जाएगा, आपको फिजिकल भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप खुश भी हो जाएंगे, है ना, और आपको ट्रस्ट करना भी आ जाएगा। तो क्यों नहीं खेल ही खेल लेते हैं। ठीक है, खेलना जो है एक पार्ट होता है हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट का। पढ़ाई का अपना एक जगह होती है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है, और जो स्पोर्ट है उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो दोनों को हमें जो है साथ लेकर के चलना होता है, पढ़ाई भी और साथ में खेल भी। ब्रीदिंग, सांस, ब्रीदिंग। रनिंग एंड जंपिंग, जब हम रन करते हैं और जब हम जंप करते हैं, शुड बी डन इन स्पोर्ट। गेम खेलोगे तो उसमें उछलना भी पड़ेगा, जंपिंग भी करनी पड़ेगी और रनिंग भी करनी पड़ती है। ब्रीदिंग इंक्रीज आफ्टर रनिंग, तो जैसे आप बहुत ज्यादा जंपिंग कर रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं, तो जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, सांस बहुत तेज चलने लगती है हमारी। लेट्स ट्राई, आओ ट्राई करते हैं। सिट कामली एंड ब्रीथ, चुपचाप बैठ जाओ एंड ब्रीथ, अब सांस लो। पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज, शांति से बैठे हो। अब अपने हाथ को, अपनी आपकी जो पाम है इसको अपनी नोज के सामने लेकर के जाओ। करके देखो सभी बच्चे, बैठे हो आप सभी, अपने हाथ को अपने नोज के सामने रखो और बिल्कुल चुपचाप बैठे हो। आप फील करो कि आपकी ब्रीदिंग जो है वो किस लेवल की आ रही है, कि भाई बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, या फिर बिल्कुल नॉर्मल है। नाउ जंप 10 to 12 टाइम्स। अब हो गया, अब क्या करना है, खड़े हो और 10 to 12 टाइम जंप करो। करो सभी बच्चे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए और 10 to 12 टाइम जंप कीजिए, जंप कीजिए, शाबाश। करो करो सभी बच्चे, जंप कीजिए, वेरी गुड। यश, प्रियांशी, नितिन, आरती, जंप कीजिए सभी। किया, हो गया। अब क्या करेंगे, वापस से अपने हाथ को आगे ले जाइए और महसूस कीजिए अपनी ब्रीथ को। अब अपनी सांस को महसूस करो, हाथ को ऐसे आगे रखना है, ऐसे दबाना नहीं है। अब देखो सांस कैसे चल रही है। At which time your nose is warm and then is cool? अब बताओ कि कब आपकी नाक से थोड़ी सी गर्म जो है, आपको गर्माहट महसूस हो रही है। जब सांस बहुत स्पीड से चल रही है तो उसमें गर्माहट महसूस हो रही है आपके हाथ पर, और जब आप बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठे थे तब आपकी जो ब्रीदिंग थी वो बिल्कुल कूल थी, नॉर्मल थी ना। ब्लो एयर इन ग्लास पोट और मिरर। अब एक काम करना, मिरर लीजिए, शीशा लीजिए और उस पे हा करके सांस छोड़िए। सी व्हाट हैपेंड, और देखो फिर क्या होता है। ग्लास एंड मिरर बिकेम ट्रांसपेरेंट। जो शीशा है उसके ऊपर आपकी जो सांस है वो बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा हम लोग करते भी हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत करते हैं, है ना। आप करके देखना, एक जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है, तो वो उस जो मिरर है उसके ऊपर आपको दिखाई देगी। बिकॉज आवर ब्रेथ हैव मॉइस्चर, क्योंकि हमारी जो सांस है उसमें क्या है, मॉइस्चर। वो जो पानी सा आ जाता है, शीशे पे आप एयर ब्लो करोगे तो क्या होगा, उसमें पानी सा महसूस होगा। पहले वो व्हाइट सा हो जाएगा और फिर वो पानी बन जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, वो क्यों छप जाता है, क्योंकि हमारी जो ब्रीथ है इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, यानी कि इसमें नमी होती है। Which covered up cold face. Overblow do our various work. Think and explain. सोचो और बताओ। Can we put out lit fire with blow? Can we put out lit fire with blow?
हवा से आग जला सकते हैं। कैन बी फायर विद, आप जो है आग जल रही है उसे फू करके बुझा सकते हैं। कैन बी फायर विद ब्लो, क्या हम फू करके, है ना, यानी कि अपने माउथ से एयर ब्लो करके हम आग को जला सकते हैं। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑपरेट बाय ब्लो, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हम एयर ब्लो करके उन्हें प्ले करते हैं। तो बच्चों बताओ, देखो ये एक्सपेरिमेंट मोस्टली घरों में डेली होता है, ठीक है, जहां पर चूल्हे जलते हैं वहां पर हम फू करके आग को जलाते भी हैं और बुझाते भी हैं, बुझाते हैं ना। सो जो एयर ब्लो होती है उससे आग जलती भी है और बुझती भी है, और ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट हमने प्रैक्टिकली देखे भी हैं जिनमें एयर ब्लो करके हम उन्हें बजाते हैं। सबसे पहला जो आता है फ्लूट, सभी बच्चों ने कृष्ण जी को देखा है, मतलब टीवी में देखा है और देखा है कि वो बंसुरी बजाते हैं, फ्लूट जो है वो प्ले करते हैं। तो फ्लूट में क्या करना पड़ता है, एयर ब्लो करना पड़ता है। एक शादी में जो बैंड बाजा आता है उसमें वो फू 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 करके बजाते हैं ना, बजाते हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें एयर ब्लो करके उनको बजाया जाता है। टेक एन एम्प्टी रील बेस, रील होती है ना जिसमें धागा लिपटा हुआ होता है, रील जो होती है जिसपे धागा लिपटा हुआ होता है, एक ऐसे कागज की एक मोटी सी गद्दे की एक फोल्डिंग सी होती है और उस पर धागा लिपटा हुआ होता है। तो आपको क्या लेना है, बिना धागे के उस खाली उस गद्दे वाले फोल्डिंग को लेना है, ठीक है, रील को लेना है। क्लोज इट वन एंड विद पेपर, फिर क्या करो, उसके एक साइड पर पेपर लगा करके उसे बंद कर दो, एक साइड को बंद करना है। मेक अ स्मॉल होल नियर द क्लोज्ड एंड, और फिर जहां से आपने उसे बंद किया है उसके पास ही क्या करना है, आपको छोटा सा छेद कर देना है। पुट अ सरकंडास गोली ऑन दिस रोल, और फिर क्या करना है, जो सरकंडा होता है, डंडा जो होता है, जो एक ईंधन होता है, उसमें जो डंडे के अंदर जो गिल्ली होती है ना, उसके अंदर जो स्टफिंग होती है ना, वो गिल्ली वाला पार्ट जो है उसको उसमें लगाना है। एंड ब्लो एयर इन द ओपन एंड, अब जो दूसरी साइड से जो खुला हुआ हिस्सा है उसमें क्या करना है, फू करना है। सी व्हाट हैपन, करके देखना क्या होता है। क्या करना है, एक खाली रील लेनी है, एक साइड से उस पे कागज लगा के उसको बंद कर देना है, जहां से आपने उसको बंद किया है उससे थोड़ा ऊपर छेद करना है, उसके अंदर एक सरकंडा लगा देना है, सरकंडे की गोली लगा देनी है, और फिर क्या करोगे, आप ऊपर से जो खुला हुआ हिस्सा है उसमें से फू करोगे, फिर देखना क्या होता है, करके देखना सभी बच्चे, ठीक है। सिट कामली एंड टेक ब्रीथ, चुपचाप बैठो आराम से और सांस लो। मेजर द नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन 1 मिनट, और देखो 1 मिनट में सामने जो है अपने रिस्ट पर वॉच लगाओ या सामने वॉच रख लो, घड़ी रख लो, क्लॉक रख लो, और उसमें क्या करना है, टाइम देखना है, और जो आप ब्रीथ कर रहे हो उनको काउंट करो कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हो, कितनी बार सांस लेते हो। Make 2-3 राउंड ऑफ रनिंग इन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में 2-3 चक्कर लगाओ। Now measure your breath in 1 minute with the help of watch, और फिर से घड़ी में देखो कि अब आपकी सांस पर मिनट कितनी चल रही है। भाई चुपचाप आराम से बैठे हो, तब 1 मिनट में कितनी बार आप ब्रीथ कर रहे हो वो काउंट करो। फिर आप स्कूल में या घर में चक्कर लगाओ, 2-3 चक्कर लगाओ फटाफट से, और फिर आप अपनी ब्रीथ को काउंट करो कि अब 1 मिनट में हम कितनी ब्रीथ कर रहे हैं। What is the difference, दोनों में क्या अंतर रहेगा। Are they increase or decrease, देखो आपकी सांस कब घटती है और कब बढ़ती है। A healthy person take 15 to 20 breath in a minute, एक स्वस्थ इंसान जो होता है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती है वो 1 मिनट में 15 to 20 ब्रीथ करता है, यानी कि सांस लेता है। ब्रीथ इंक्रीज आफ्टर वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट, अगर आप
चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो आपकी जो ब्रीथ होती है, स्पोर्ट खेल रहे होते हैं, स्पोर्ट कर रहे होते हैं तो आपकी जो ब्रीथ है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी ब्रीथ। मीजर योर चेस्ट विथ मीजरिंग टैप। जो मीजरिंग टैप आता है उससे अपनी चेस्ट को क्या करो, मीजर करो, नापो। नाउ ब्रीथ इन टाइटली। अब जोर से सांस को जैसे अपन फुलाते हैं ना, एंड देन मीजर योर चेस्ट, यानी कि पूरा सांस छोड़ करके है ना, फिर अपनी छाती को फुला करके और फिर से उसे नापो। इन द चेस्ट इंक्रीज आफ्टर ब्रीदिंग इन इट। जब आप उसे सांस भर करके फुलाओगे तब उसका मीजर ज्यादा होगा और जब आप नॉर्मल उसे नाप रहे हो, मीजर कर रहे हो तो उसका नाप कम होगा। इन द एंड सिंग दीज लाइन्स। आखिर में ये लाइन्स गुनगुनाओ विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। इन द क्लास, क्लास में तो क्लास तो है नहीं, अभी मेरे साथ ही गुनगुना लीजिए। स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड फिट। खेल हमें स्ट्रॉन्ग और फिट बनाते हैं। अवॉइडिंग द वीकनेस, और कमजोरी को दूर भगाते हैं। क्या बोलना है? स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड फिट। स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड फिट। अवॉइडिंग द वीकनेस, अवॉइडिंग द वीकनेस। स्पोर्ट्स मेक अस एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। स्पोर्ट हमें हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाते हैं। स्पोर्ट्स मेक अस एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। स्पोर्ट्स फिनिश द डिफरेंस ऑफ कलर एंड कास्ट। स्पोर्ट जो होते हैं आपस में किसका कैसा रंग है, किसकी क्या कास्ट है, इन बातों से बिल्कुल दूर होते हैं। हमारे माइंड में इस तरह की बातों को आने भी नहीं देते हैं। स्पोर्ट्स यूनाइट द एवरीवन विथ लव। खेल सभी को प्यार में बांधते हैं। आप देखते हो ना कि एक टीम क्रिकेट खेलती है ना, एक टीम क्रिकेट खेलेगी और उसको देखने के लिए पूरी जो कंट्री होती है वो जुट जाती है ना। तो जो स्पोर्ट होते हैं वो प्यार को बढ़ाते हैं। प्राइम स्पोर्ट टैलेंट्स हु मेड अस प्राउड बाय देयर अचीवमेंट्स। कुछ स्पोर्ट हैं जिनको खेल करके या जिनको करके कुछ लोगों ने कुछ अचीवमेंट्स यानी कि कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। वो कौन है देखिए। इन स्विमिंग, स्विमिंग में टैलेंटेड पर्सन है भक्ति शर्मा, अपना नाम बनाया है इसने। इन आर्चरी लिम्बा राम। इन बॉक्सिंग मैरी कॉम। इन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। यू आर इंटरेस्टेड इन विच स्पोर्ट। आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है? डिस्कस, बताइए, मुझे बता सकते हैं आप, आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है? तो बच्चों फटाफट से बताइए, विच स्पोर्ट डू यू लाइक। आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है? शाबाश, फटाफट से बताइए कौन सा स्पोर्ट पसंद है आपको। यश को क्रिकेट पसंद है, वेरी गुड, अच्छी बात है। कोई भी स्पोर्ट आपका पसंद का हो सकता है, इसमें कोई तारीफ वाली ज्यादा बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वेरी गुड, फुटबॉल पसंद है शिव कुमार को, खुशी को भी फुटबॉल पसंद है, अमन को क्रिकेट, कृष को क्रिकेट। चलिए अच्छी बात है। नाउ सी वी लर्न स्पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप। अभी अभी हमने सीखा है स्पोर्ट आर ऑफ टू टाइप, इंडोर एंड आउटडोर। स्पोर्ट दो तरह के होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। गेम शुड बी प्लेड विद गेम स्पिरिट। जब भी हम गेम खेलें तो गेम स्पिरिट हमारे अंदर होनी चाहिए। गेम मेक्स आवर हेल्थ गुड। गेम से हमारी हेल्थ अच्छी बन जाती है। आवर बॉडी कीप हेल्दी विथ योगा। योगा से हमारा शरीर हेल्दी होता है। वी कैन डू मेनी वर्क्स विद ब्लोइंग एयर। एयर ब्लो करके, फू करके हम बहुत सारे काम करते हैं, है ना। आग बुझाते हैं, आग को जलाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, है ना। नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड, नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड देन एक्सप्लेन। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आओ बच्चों कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आर यू रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस? क्वेश्चन सॉल्व करें और डू यू वांट टू स्टडी अगेन? दोबारा से पढ़ना है चैप्टर या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस? गिव द आंसर। चलो ठीक है, सभी बच्चे एग्री हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट 5 नेम्स ऑफ ईच आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट 5 names each outdoor game and indoor game। इंडोर गेम दोनों के आपको 5 जो है नेम बताने हैं गेम्स के। तो पहले तो इंडोर, ये मैं आप पे छोड़ दूं क्या? नोट कर लेंगे सभी बच्चे। इंडोर गेम्स, इंडोर कौन कौन से हैं? 5 गेम्स बताने हैं। तो इंडोर जैसे हो जाएगा कैरम बोर्ड, चेस और लूडो, और बताओ मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, कौन कौन से गेम हो जाएंगे और क्या क्या खेल सकते हैं हम घर में? स्नेक लेडर्स खेल सकते हैं, और कौन सा गेम खेल सकते हैं जिसका नेम मैंने राइट नहीं किया? हाँ यस, क्वेश्चन आंसर है बेटा। कैरम बोर्ड है, चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, और हम खेल सकते हैं कार्ड्स। कार्ड्स भी खेलते हैं ना, ठीक है। अब आता है आउटडोर गेम, जिनको हम बाहर खेलते हैं मैदान में, ग्राउंड में। आउटडोर गेम्स, तो आउटडोर गेम कौन से हो गए? अभी आपने बताया क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कबड्डी खेल सकते हो। और बताओ बैडमिंटन खेल सकते हो, ठीक है। हाँ खो खो भी खेल सकते हो, खो खो का भी नाम लिख सकते हो, खो खो, ठीक है। Write about the exercises shown
in your village fair. In your village fair. आपके गांव के मेले में, जो गांव में मेले लगते हैं उसमें कौन सी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, यानी कि फिजिकली जो आपने गांव में जो मेले लगते हैं उसमें देखा होगा फिजिकल जो एक्टिविटीज की जाती हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज वहां पे की जाती हैं? क्या क्या देखा है बताओ? देखो, एक तो आपने देखा होगा कि रेसलिंग की जाती है ना, रेसलिंग, कुश्ती जो की जाती है ना, रेसलिंग की जाती है, बॉक्सिंग भी की जाती है ना? और क्या देखा है? दो एक्टिविटी लिख है ना, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग लिख देना, मोस्टली ये देखने को मिलती है, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क में क्या करना है, चैप्टर 5 को अच्छे से रीड करना है, लेट्स प्ले गेम, और साथ में ही आपको ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने राइट करवाए हैं इन्हें सोल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।